अर्बन लोकल बॉडीज में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में काफ़ी यहाँ पर नाराज़गी देखी गई बिजनेस कम्युनिटीज़ में और आम लोगों में, अब आपको बता दें कि इसके लिए गवर्नमेंट ने अब जो है इसके रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। ये एक सबसे बड़ी खबर है। पहले कहा जा रहा था कि शायद प्रॉपर्टी टैक्स को जो है टाल दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं और इसके लिए जो पूरे किस तरीके से ये कैलकुलेशन होगी इन प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का क्या तरीका रहेगा, इसको लेकर भी रूल्स जो हैं आज नोटिफाई कर दिए हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने आज एक नोटिफिकेशन निकाली और इस नोटिफिकेशन में आपको बता दें कि किस तरीके से ये पूरी प्रॉपर्टी जो टैक्स है लेवी किया जाएगा, इसकी असेसमेंट कैसे होगी, इसकी कलेक्शन के तरीके क्या रहेंगे। आज उसके लिए इसने पूरे रूल्स जो हैं आज निकाले हैं। उसी को लेकर आज एक सबसे बड़ी ये खबर है। अभी इसमें हम आपको थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट जो मेन हाइलाइट्स हैं वो आपके साथ साझा करते हैं कि जो इस पूरे ऑर्डर में नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। सबसे पहले ये बताया गया है कि इस पूरे रूल्स को जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स अदर म्यूनसिपैलिटीज रूल्स 2023 कहा जाएगा और ये 1 अप्रैल 2023 से ये पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पर ये लागू कर दिया जाएगा। और ये इसके और साथ ही साथ प्रॉपर्टी टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होगा ये भी इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होगी और इसके ब्लॉक वाइज इसकी कैलकुलेशन होगी। यानी कि जो प्रॉपर्टी टैक्स एक बार कैलकुलेट हो जाएगा वो अगले 3 साल तक रहेगा। मान लीजिए कि अगर एक प्रॉपर्टी टैक्स जो है 1 अप्रैल 2023 से जो नोटिफाई किया होगा कि जिस तरीके से लगाया जाएगा वो 31 मार्च 2026 तक प्रॉपर्टी टैक्स उसी तरह के ही लगाए जाएंगे कंसर्न्ड अथॉरिटी द्वारा। और साथ ही साथ इसमें यह भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, ये भी इसमें इंफॉर्मेशन दी है। प्रोसीजर क्या रहेगा प्रॉपर्टी टैक्स की असेसमेंट और कलेक्शन करने का, और प्रॉपर्टी टैक्स को की रिटर्न फाइल करने का तरीका भी इसमें बताया गया है। जो वो फॉर्म की फॉर्मेट क्या होगा इसके बारे में भी इस पूरी नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है। और पेनल्टी क्या रहेगी अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स लेट फाइल करता है, उसको किस तरह से पेनल्टी उसको लगेगी, इस बारे में पूरी जानकारी इसमें दी है। अपील कैसे की जा सकेगी उसके बारे में भी इसमें पूरी जानकारी दी है। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये फार्मूला लगाया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स को लेवी करने का, उसमें जो मुख्य जो बातें बताई गई हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाएगी कि म्यूनसिपलिटी टाइप फैक्टर को जो ध्यान में रखा जाएगा कि जो बिल्डिंग है चाहे कमर्शियल है रेजिडेंशियल है वो किस एरिया में है, क्या म्यूनसिपल काउंसिल में है या म्यूनसिपल कमेटी में है। उसी तरह से ये भी कैलकुलेशन में उसको भी ध्यान रखा जाएगा। लैंड वैल्यू फैक्टर भी देखा जाएगा कि जहाँ पे ये बिल्डिंग है उस लैंड की वैल्यू क्या है, उस जगह की कीमत क्या है, वो भी ध्यान में रखी जाएगी कैलकुलेशन के वक्त। एरिया फैक्टर क्या है, बिल्डिंग किस एरिया में बनी है, कहीं वैकेंट एरिया में है, रिमोट थोड़ा दूर एरिया में है या कहीं क्राउडेड एरिया में ये बनी हुई है बिल्डिंग, उसको भी कैलकुलेशन में ध्यान में रखा जाएगा। और फ्लोर फैक्टर भी देखा जाएगा कि कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, इस पर भी पूरा ध्यान होगा। स्क्वायर फीट का भी इसमें कैलकुलेशन को पूरा लाया जाएगा कि जब ये प्रॉपर्टी टैक्स इसका वैल्यू जो है असेस की जाएगी। यूजेस टाइप फैक्टर भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि जो बिल्डिंग है उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है, क्या वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है। अगर कमर्शियल है तो किस तरह की एक्टिविटी वहाँ पर की जा रही है, ये भी ध्यान में रखा जाएगा जब कैलकुलेशन की जाएगी। कंस्ट्रक्शन टाइप फैक्टर भी होगा, देखा जाएगा कि जो बिल्डिंग है उसकी कंस्ट्रक्शन टाइप क्या है, क्या वो आरसीसी बिल्डिंग है या कच्ची बिल्डिंग है, पक्की बिल्डिंग है। पक्की बिल्डिंग से मतलब विदाउट आरसीसी, ये भी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी कैलकुलेशन के वक्त। एज फैक्टर भी बहुत मायने रखेगा कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है, जितनी पुरानी होगी उतनी कम इसमें असेसमेंट जो है लगाई जाएगी इसकी वैल्यू की। और साथ ही साथ स्लैब फैक्टर भी जो है इसमें देखा जाएगा। और ऑक्यूपेंसी फैक्टर यानी कि जो बिल्डिंग है वहाँ पे कौन रह रहा है, जो ऑनर है वो खुद रह रहा है या किसी को प्रॉपर्टी ये दी गई है। इन सब चीज़ों का जो है ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी जब प्रॉपर्टी टैक्स लेवी किया जाएगा, उसको असेसमेंट उसकी की जाएगी, इसकी कैलकुलेशन की जाएगी पूरी प्रॉपर्टी की। जो आने वाले समय में ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखे जाएंगे। और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर काफ़ी समय से इंतज़ार था कि गवर्नमेंट
किस तरह का जो है रूल्स लेकर आती है, लेकिन अभी फाइनली जो है गवर्नमेंट ने इसके लिए नोटिफिकेशन आज जारी कर दी है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर पूरे रूल्स जो हैं उन्होंने उसमें दिए हैं कि किस तरीके से पूरी प्रॉपर्टी टैक्स जो है कैलकुलेशन होगी, प्रॉपर्टी टैक्स कैसे लगेगा, इसकी असेसमेंट कैसी होगी, कलेक्शन कैसी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में इस पूरे नोटिफिकेशन में जानकारी दी है। और अभी तक के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आज गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है।